वेलकम टू डॉग पॉइंट। माय नेम इज पूजा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ इंडियन स्ट्रीट डॉग्स के बारे में। एग्जैक्टली सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ही है, मतलब रास्ते पे पड़े रहते, इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है उनके बारे में, तो ऐसे ही कभी पत्थर मार लिया, कभी कुछ कर लिया, उनको कोई मतलब एटलीस्ट डॉग लवर्स का अहमियत होती है। आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो उनको खाना खिला रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट द डॉग। लेकिन जनरली देखा जाए तो इंडियन ब्रीड की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी इस ब्रीड में कैपेसिटी है, क्वालिटीज है, किसी को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जहाँ पे आप सबको पता चले कि इंडियन स्ट्रीट डॉग्स कितने बेस्ट है एज पेट के लिए। अगर आप चाहो तो कितने बेस्ट आपको अकम्पनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी ये बता के कि मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया है अडॉप्शन के लिए। एक हमारा फेसबुक पे ग्रुप है अडॉप्शन के लिए। एंड अगर आपको अडॉप्ट करना है या आपको अडॉप्शन के लिए डालना है, आपके आजू बाजू कोई डॉग्स है जिनको अडॉप्शन के लिए डालना है, कोई कैट्स है, कोई किटन्स है, कुछ भी है जो आपको अडॉप्शन के लिए डालना है, तो प्लीज इस ग्रुप पे ऐड हो जाइए, वहां पे डिटेल्स डालिए। ये ग्रुप हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लोगों को हम अवेयर करा सकते हैं कि अडॉप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कि आप इतने, अगर आप एक डॉग लवर हो बेसिकली और आपका एक कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है, जैसे कि मैंने एक्चुअली लिए थे, अभी बहुत लोगों ने, मैंने देखा है बहुत लोग जज कर रहे हैं कि मेरे पास कोई इंडियन डॉग नहीं है और मैं इंडियन डॉग्स की प्रमोशन के लिए बोल रही हूँ। तो ऑनेस्टली देखा जाए तो क्योंकि मैं एक फ्लैट सिस्टम में रहती हूँ तो इसलिए इंडियन डॉग ब्रीड वहां पे मुझे लगता है कोई भी बड़ा डॉग एक फ्लैट में नहीं रहना चाहिए। उनके लिए वो ये बहुत अनकंफर्टेबल है। हम अपने शौक के लिए ले लेते हैं कुत्ते, लेकिन उनका भी कंफर्ट उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने छोटे ब्रीड्स लिए। मेरे पास डैशन ही है जो एक्चुअली फ्लैट कंपैटिबल है एंड उसके अलावा मैंने कोई लिया नहीं है, कोई ब्रीड नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स, हाँ मैं काफी स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हूँ, लेकिन इन स्पेसिफिक मैं उनको घर पे नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, तो डैशंस कैसे है, छोटे हैं, मैं उनको ट्रैवल कर सकती हूँ उनके साथ। स्ट्रीट डॉग्स को ट्रैवल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने हैं, या कोई भी बड़े ब्रीड को अगर मैं लेके जा रही हूँ तो उसको एक स्पेसिफिक मुझे एक रूल बुक फॉलो करनी पड़ेगी अगर मुझे कहीं लेके जाना है उनको। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, प्लीज वो ग्रुप पे ऐड हो जाइए। मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शंस में डाल दिए हैं तो आपको इजी हो जाएगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को एंड लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप हो सके, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हो जिसके ऊपर वीडियो बने तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आसान नहीं है यार वीडियो सारी कलेक्ट करके एक आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। जैसे मैंने कहा, आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन स्ट्रीट डॉग्स के बारे में। उनको इंडी डॉग्स भी कहा जाता है, देसी डॉग्स भी कहा जाता है, साउथ एशियन पाई भी कहा जाता है, इंडियन पराया भी कहा जाता है, काफी नाम है इनके। 4500 ईयर्स से ये डॉग ब्रीड एग्जिस्ट कर रही है अपने साथ, हमको पता नहीं है, लेकिन इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये ब्रीड एग्जिस्टेंस में है। काफी लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बहुत दिखते हैं, जो चीज ज्यादा दिखती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, शायद इसीलिए इंडियन डॉग्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप डॉग लवर हो तो इंस्टेड ऑफ कि आप इतना पैसा खर्च करके कोई ब्रीड बाय करो, उससे अच्छा है आपके आजू बाजू आपको मिल जाएंगे इंडियन स्ट्रीट डॉग्स। बहुत सारे हैं, बहुत क्यूट है, बहुत लवेबल है, बहुत स्मार्ट है, तो आपको बेस्ट कंपेनियन होंगे। कुछ स्पेशल क्वालिटीज मैं आपको बताना चाहूंगी इंडियन डॉग्स की। बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग के लिए मुश्किल होंगे, या फिर पता नहीं उनको क्या, आई डोंट नो क्या मेंटालिटी है लोगों की जो उनको लगता है कि इंडियन डॉग्स आर नॉट गुड। मैं नहीं, मुझे सच में नहीं पता क्या है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी कि सबसे ज्यादा इजी है ट्रेन करने के लिए उनको। सबसे दे आर वेरी ह्यूमन फ्रेंडली। आप किसी भी डॉग से फ्रेंडली होते हैं। हाँ, एरिया स्पेसिफिक वो थोड़े पोजेसिव रहते हैं क्योंकि उनका अपना एरिया होता है, उनके हिसाब से हम, वो तो लोग भी रहते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। हमारा एरिया है, हमारा इलाका है, ये सबका चलता है। हाँ, कोई मार पीट नहीं करता उसके ऊपर, लेकिन डॉग्स आर डॉग्स अल्टीमेटली। सेल्फ डिफेंस तो आता ही है उनमें। तो जैसे मैंने कहा, बहुत इजी है ट्रेन करने के लिए एंड स्ट्रीट स्मार्ट है क्योंकि उनका सर्वाइवल मोड हमेशा ऑन रहता है।
ऐसा नहीं है कि हर रोज उनको खाना मिलता होगा, लेकिन अपना सर्वाइवल कैसे करना है ये वो जानते हैं। इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेसिफिक ही खाना उनको खिलाना है या सिर्फ पेडिग्री पे रहेंगे या एक ही फूड पे। आप कोई भी खाना दो उनको, उनका डाइजेशन सिस्टम जो है उसने अडाप्ट कर लिया है कोई भी खाना खाने के लिए। ये जो हम कहते हैं ये खाना नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, कुत्तों के लिए ऐसा है वैसा है, ये ब्रीड स्पेसिफिक है। ये ऑल ओवर डॉग्स के लिए रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंडियन डॉग्स एक्चुअली कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप उनको कुछ भी दो, ब्रेड दो, रोटी दो, राइस दो, बिस्किट्स, सब डाइजेस्ट होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ने वो अडाप्ट कर लिया है चीज। एंड इसीलिए वो बहुत कन्वीनियंट है रखने के लिए, एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है। अगर आप देखोगे तो इंडियन डॉग्स को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है एज अ गार्ड डॉग, उनमें वो है, इनहेरिटेंट है उनमें ये गार्ड करने के लिए, क्योंकि वो रास्ते पे रहे, उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियां चल रही है जो रास्ते पे रही है, तो उनके लिए सिक्योरिटी और टेरिटोरियल होना या डिफेंसिव होना ये अपने आप बिल्ड है। इस चीज़ का आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। आप उनको बेसिक ट्रेनिंग भी दे दोगे तो वो फटाफट सीख जाएंगे, क्योंकि बचपन से या जो भी उन्होंने देखा है लोगों को आते जाते आजू बाजू। आप देखोगे कोई भी डॉग अननेसेसरीली बार्क नहीं करता, कोई भी हो। कुछ करोगे आप उसको, कोई ऐसी चीज करो जिससे वो इनसिक्योर हो जाए या ट्रिगर हो जाए, तो वो रिफ्लेक्शन देगा। अगर आप प्यार से उसके पास जाओगे तो वो प्यार से ही आपके पास आएगा। सबसे बेस्ट बात उनकी ये है कि हर क्लाइमेट के लिए सूटेबल है, हर क्लाइमेट के लिए। उसने इंडियन डॉग्स ने, इंडियन पराये ने हर क्लाइमेट अडेप्ट कर लिया है अपने अंदर, तो उनको कोई टेंशन नहीं होता है कि ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा धूप चल रही है, ज़्यादा बारिश चल रही है या ज़्यादा ठंडी है, फिर टॉलरेट नहीं हो रहा है। जैसे गोल्डन रिट्रीवर्स ले लो, ज़्यादा गर्मी में गोल्डन रिट्रीवर्स सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको तकलीफ हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सेम है जैसे हस्की हुआ, हस्की को भी ज़्यादा गर्मी नहीं चलती है, उनको ठंडी लगती है, फिर आपको एसी लगाना पड़ेगा, फिर अलग क्लाइमेट है। हाँ, लोग शौक के लिए खरीद लेते हैं, मैंने देखा है। पता नहीं ये कैसे टाइप के डॉग लवर्स है जो आपको आपके कुत्ते की फिक्र ना हो। जैसे कोई हीटेड एरिया है, कोई सिटी है जिसमें हीट ज़्यादा होती है, वहाँ पे रिट्रीवर्स हस्की को नहीं रखना चाहिए। इतना तो आपको पता हो कि उनको गर्मी सहन नहीं होती, वो कोल्ड रीजन के लिए बने हुए डॉग्स है उनके कोट के हिसाब से। लेकिन आप अपने शौक के लिए उनको खरीद के रखते हो, जिससे उनकी भी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, आपके शौक पूरा हो जाता है, लेकिन इफ़ यू आर अ डॉग लवर आपको समझ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा, हर सीजन, हर वेदर उन्होंने अडेप्ट करा हुआ है इंडियन डॉग्स ने, तो आपको वो चीज़ का टेंशन नहीं होगा। वो हर एक एज ग्रुप के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। इंडियन स्ट्रीट डॉग्स को आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो जितना आप प्यार से जाओगे उनके पास, उतना ही प्यार से वो आपके पास आएंगे। अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो आपको चिढ़ेंगे। इट्स अ सिंपल रूल उनके लिए, और कोई इन स्पेसिफिक रूल नहीं है। आपको कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, आपको कोई स्पेसिफिक टेक केयर नहीं करनी है कि नहीं उनको, जैसे लैब्राडोर्स है उनको घुमाना ही पड़ता है, नहीं तो ओवरवेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन डॉग्स इतने स्मार्ट है, वो खुद का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि रास्ते पे रहे, उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियां रास्ते पे चल रही है, तो उनको पता है लोगों के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कौन आदमी सही है कौन गलत है। इसकी सबसे ज्यादा पहचान इंडियन स्ट्रीट डॉग्स को होती है, कभी मत भूलना, सबसे ज्यादा पहचान उनको होती है। उनको ऐसा कोई डिसीज पीढ़ियों से नहीं आ रहा है, जैसे कोई बीमारी हो जो ट्रांसफर होती हो, वैसा कुछ नहीं है। उनके डेथ जनरल इससे होती है, किसी लोग आजकल बहुत मारते हैं कुछ कुत्तों को। मैंने इतने हॉरिबल वीडियोस देखे हैं, लोग मारते हैं, बांध के रखते हैं, पता नहीं उनकी आत्मा कैसे मानती है ये सब करने के लिए, लेकिन बहुत हॉरिबल चीजें करते हैं। उसकी वजह से हो सकती है, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, एंड रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, या फिर गंदा पानी पीने से, भूख से, गंदा खाना खाने से, ये सब चीज़ों की वजह से जनरली उनकी डेथ होती है। कोई बीमारी इन स्पेसिफिक उनके ब्रीड में नहीं है जिसकी वजह से उनकी बीमारी हो, उनकी डेथ हो सके। एंड और एक, क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं बोलना चाहूँगी, कम ऑन गाइज, क्या कर लेते हैं वो कुत्ते आपको कि आप इतना, मतलब इतनी बुरी तरीके से आप कैसे, मतलब नॉट आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप करते हो, लेकिन जनरली लोग इतने बुरी तरीके से कर कैसे सकते हो। वो क्या ही कर लेता है आपको, क्या आप 2 रोटी दे दोगे ना, वो कुत्ता जिंदगी भर
आपके ऊपर प्यार ही देगा। आपको सिर्फ आपके घर में पकने वाली 10 रोटियों में 1 रोटी उसको देनी है। हर घर ने अगर एक कुत्ते की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो आई स्वेयर इंडिया के जो डॉग्स है उनकी जो हालत है ये कभी नहीं होगी। एंड ये कभी मत भूलना, डॉग्स एक्चुअली मेरे लिए तो मुझे लगता है कुत्ते एक्चुअली भगवान का एक कोई स्पेशल कैरेक्टर उन्होंने बना के भेजा है, क्योंकि उनसे ज्यादा साफ दिल का या कुछ कोई और जानवर नहीं है जो इतना साफ दिल का हो। मेरे हिसाब से कोई और नहीं होता है। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट, कहीं आपको पता है कोई कुत्ते को हार्म कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आवाज उठाइए, जो कर सकते हैं कीजिए। आप जितना इनके बचाएंगे उतना आपकी जिंदगी बेटर होगी, ट्रस्ट मी। इनसे ज्यादा लॉयल्टी आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। सो ओके, मूविंग ऑन। थोड़ा बेल ये हो गई मैं वो टॉपिक के लिए। तो जैसे मैंने कहा, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है उनको, उनका बहुत मिनिमम मेंटेनेंस है, वो बहुत डिफेंसिव है, गार्ड डॉग्स के लिए बेस्ट है, ट्रेन करने के लिए बेस्ट है, हर एक एज ग्रुप के साथ बेस्ट जाते हैं, बहुत हाई एनर्जी है एंड बहुत लॉयल और प्रोटेक्टिव है अपने फैमिली के लिए। ये है बेस्ट ब्रीड मेरे हिसाब से। आप कोई भी ब्रीड के अंदर कोई ना कोई चीज आपको होगी कि आपको संभालनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। इंडियन ब्रीड ऐसी है जिसके ऊपर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई एक्सेसिव काम ही नहीं है आपको इनके ऊपर। सिर्फ एक है, उनको खाना खिलाओ वो और आपको प्यार देंगे, और कोई स्ट्रेचेबल या कोई टेंशन की बात नहीं होगी आपको उनके साथ। सो सॉरी, मैं थोड़ी आज ड्रैग अवे हो गई टॉपिक के साथ, लेकिन आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडॉप्शन पे बिलीव करें। मैं जितना कर सकती हूँ इंडियन डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उतना करती हूँ। उनको खाना खिलाती हूँ, आते जाते जो भी कर सकती हूँ। मैं अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो मैं नहीं रख सकती। लेकिन आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट कि आप, अगर आपको कोई डॉग चाहिए, सिर्फ डॉग लवर हो आप, नॉट अ ब्रीड लवर, आप डॉग लवर हो, तो इंडियन डॉग से ज़्यादा बेस्ट आपको कोई ब्रीड नहीं मिलेगी, इसकी मैं पर्सनल गारंटी ले सकती हूँ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से कीजिए। एंड अडॉप्शन ग्रुप के लिंक्स पे जाना मत भूलिए जो मैंने डिस्क्रिप्शंस में डाले हैं। ओके, टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे, बाय बाय।